नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने। इस समय दुनिया के अंदर जो ध्यान आकर्षित किया हुआ विषय है वो है यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस। और इसी क्राइसिस के दौरान साथियों, यूक्रेन के बाद कौन सा देश होगा रूस का प्लान। हम लोगों ने आप लोगों से बहुत सारी चर्चाएं की हैं। हमने आपको बताया है कि लिथुआनिया ने इमरजेंसी लगाई हुई है, रशिया के द्वारा फिनलैंड स्वीडन को धमकी दी हुई है। उधर की तरफ माहौल बनता जा रहा था पश्चिम की तरफ, लेकिन अचानक एक ऐसा प्लान सार्वजनिक स्थान पर निकल के आया जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परम मित्र अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने देश के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान जिस मैप को दिखाया, जिसमें भविष्य बताया कि यूक्रेन का भविष्य क्या होने वाला है, साथ में यह भी बताया कि यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, तुरंत मार्केट के अंदर आग की तरह फैल गई। बात जनाब हो रही है मालदोवा नामक स्थान की। मालदोवा जो कि यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है, लैंडलॉक कंट्री है, अपने उत्तर की तरफ यूक्रेन से, दक्षिण की तरफ रोमानिया से जुड़ा हुआ है। महज 26 लाख जनसंख्या जिसमें रहती है। वर्तमान में भारतीय जो विद्यार्थी हैं वो मालदोवा के रास्ते बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लुकाशेंको के द्वारा जो मैप प्रदर्शित किया गया है उसे देख करके एकदम कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि रशिया एक तरफ लोगों को ध्यान बटा करके लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन की बातें कर रहा है कि यूक्रेन के बाद हम वहां जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसके सीक्रेट प्लान में मालदोवा है। यह जानकारी बाहर कैसे आई और यूक्रेन के हो जाएंगे 4 टुकड़े, यह बात लुकाशेंको के मैप से साफ पता चल गई। जिस यूक्रेन को आज आप देख रहे हैं, आपके मन में कयास तो बहुत चल रहे होंगे कि यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने अब तक यह कयास तो लगा ही लिया होगा कि यूक्रेन के दक्षिण में स्थित क्रीमिया निश्चित ही रशिया उसे इंडिपेंडेंट करा ले जाएगा या रशिया के साथ मान लेगा। इसी प्रकार से लुहांस्क और डोनेट्स्क नाम से जो 2 स्थान है, भविष्य में उन्हें भी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल में इसका जो प्लान बनाया हुआ है लुकाशेंको के साथ में, उस लुकाशेंको के साथ में बनाए हुए प्लान के अंदर यहां पर पुतिन के द्वारा जो जानकारी साझा की गई है उसमें उसने यूक्रेन को 4 भागों में बांटा हुआ दिखाया है। आइए, यूक्रेन के कौन से हो जाएंगे भविष्य में 4 हिस्से और मालदोवा कहां है जिसे बाद में यूक्रेन के अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, क्या है पूरा घटनाक्रम, विस्तार से जानते हैं। साथियों, यहां पर आप सभी को ये तमाम खबरें दिखाई पड़ रही हैं। न्यूज की हेडलाइन बना हुआ है कि बेलारूस का डिक्टेटर जिसने बताया है कि किस प्रकार से इन्वेजन होगा। आप में से कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर आप लोगों ने इसको डिक्टेटर शब्द क्यों उपयोग में लिया है, होने को तो ये प्रेसिडेंट है बेलारूस का। साथियों, ये वही व्यक्ति है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है, लुकाशेंको वही व्यक्ति है साथियों जिसके बारे में आपको याद हो, जो कभी भी चुनाव जब होते हैं 1991 में जब यूएसएसआर टूटा था तब बेलारूस नाम से भी एक देश बना था। ये जो बेलारूस बना हुआ देश है, इसमें रहने वाला लुकाशेंको कभी भी चुनाव हारा नहीं है। 1991 से 2022 में आप आ चुके हैं, लगभग 32 साल हो चुके हैं। हर बार चुनाव होता है, 90% से ज्यादा इसके पास मेजॉरिटी प्राप्त होती है। अपोजिशन में अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे देश से या तो भगा दिया जाता है या मार दिया जाता है। याद होगा इसका चुनाव मैंने आपके आरएनए में बहुत कवर किया था, जिसमें श्वेतलेना नाम से एक महिला थी जो इसके अपोजिशन में चुनाव में खड़ी हुई थी, जो वर्तमान में देश छोड़ करके पड़ोसी बाल्टिक कंट्रियों में शरण ले रही है। यह वही लुकाशेंको है जो कि इस समय पर रूस का मित्र बनकर यूक्रेन पर उत्तर से आक्रमण कर रहा है। तो आइए इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से समझाते हैं। ये खड़े हुए हैं लुकाशेंको, ये सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर इनके साथ में इनके जितने भी और सीपे सलाहकार हैं वो बैठ करके इनकी बातें सुन रहे हैं, उनके सामने पूरा स्ट्रेटेजी प्लान डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार के लिए वीडियो दिखाना चाहूंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लुकाशेंको, अब इस मैप को अगर आप देखें तो इसमें आपको साफ यूक्रेन दिखाई पड़ जाएगा। एक हिस्सा देखिए, मैं आपको यहां पर इसको ना प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहूंगा, आप इसे देखते चलें। यह यूक्रेन का मैप है, आप इसे फोकस करें। लुकाशेंको समझाने लग रहे हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा,
यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा है, यह मालदोवा है 4 हिस्सों में, और 4th हिस्सा यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इनके द्वारा इन 4 हिस्सों में बटा हुआ यूक्रेन दिखाई दे रहा है। फिर से मैं आपको यह पॉज करके अलग से दिखाना चाहूंगा। यूक्रेन को अगर आप मैप के माध्यम से समझना चाहें तो देखिए, ओरिजिनल यूक्रेन ये रहा। मैं एक बार बॉर्डर के लिए आपके सामने यूक्रेन दिखा देता हूं। वर्तमान में जो यूक्रेन है ना, मैं आपको वो एक बार के लिए दिखा देता हूं, ताकि होगा ये कि आप उसके माध्यम से आसानी से इन दोनों मैप का कंपैरिजन कर पाएंगे। इसके ऊपर की तरफ नॉर्थ में आपको बेलारूस दिखाई पड़ रहा होगा। इनके प्लानिंग में ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर की तरफ वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये यहां पर अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक हिस्सा तो इन्होंने इधर की तरफ दिखा दिया, इसके बाद में इन्होंने जो दूसरा हिस्सा है वो इधर की तरफ दिखा दिया। सेंट्रल वाला हिस्सा जो है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ ही रहा है, और ये वाला कॉर्नर इन्होंने अलग दिखाई दिया है। इस प्रकार से रशिया ऑलरेडी प्लान करके चल रहा है कि इसके हिस्सेदारी कैसे बनाई जाए, कैसे इसे 4 हिस्सों में तोड़ा जाए। इनकी ये जो मीटिंग में दिखाई गई तस्वीरें हैं, ये वर्तमान में वायरल हो रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इन्हें 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इनकी प्लानिंग के अंदर ये जानकारी कहां से निकल के आ गई कि अगला नंबर मालदोवा का है, और मालदोवा है कहां पर। चलिए मैं आपको मालदोवा दिखाता हूं। देखो, यूक्रेन के साथ में जुड़ा हुआ ये देश मालदोवा है, इतना सा देश जो आपको दिख रहा है। यहां पर एक देश है जिसका नाम है रोमानिया, जिसकी राजधानी बुचारेस्ट के नाम से आप सुन रहे हैं। ये रोमानिया, ये रहा मालदोवा, जिसके साथ में भारत के मंत्री गए हुए हैं भारतीय विद्यार्थियों को निकालने के लिए। तो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में इस वाले मालदोवा को इन्होंने जो प्लान दर्शाया है, उस प्लान के अंदर बकायदा इन्होंने मार्क करके दिखाया है कि देखो हमारा जो अगला निशाना है वो कहां है। आप पूछेंगे ये पता कैसे चला। देखो, इन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग डिस्कस करी, अपने सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों को ये समझाने लग रहे थे कि यहां से हम एंट्री करेंगे इस जगह से, यानी कि हम ब्लैक सी से एंट्री करेंगे। उड़ीसा वाले क्षेत्र में तो ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, और यहां से एंट्री करते हुए हम मालदोवा में पहुंच जाएंगे। इतना सा तो देश है ही, इस देश को हम मिला लेंगे। यानी कि इनका जो पूरा की पूरा प्लान डिस्कस हो रहा था, उसमें जो फुटेज पे लोगों का ध्यान गया कि इस सिक्योरिटी मैप के अंदर यूक्रेन के 4 हिस्से होना तय किया गया है, और उन्हीं 4 हिस्सों में एक छोटे से देश मालदोवा को कब्जे में करने की बात की गई है। आप इस मैप के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं। ये कौन व्यक्ति हैं जो दिखाई दे रहे हैं? ये है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको, जो कि आज तक चुनाव में कभी हारे नहीं, अपने आप को चुनी हुई सरकार का नेता बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके आगे कोई टिकता नहीं है, क्योंकि यह टिकने देते नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि श्वेत लेना इनके खिलाफ खड़ी हुई थी, उन्हें निपटा दिया गया है। वर्तमान में साथियों, ये रशिया के साथ मिलकर के यूक्रेन के ऊपर अटैक करने लगे हुए हैं। बेलारूस के ऊपर से भी अटैक हो रहा है। यही वही बेलारूस है जिसके गोमेल के अंदर बातचीत हुई है। गोमेल के अंदर बातचीत हुई बेलारूस और रशिया के लिए जो प्रथम लेवल की वार्ता हुई थी, वो गोमेल में ही आयोजित की गई थी। यूक्रेन अगली बार में 4 हिस्सों में टूट जाएगा, मालदोवा पर कब्जा हो जाएगा। ये न्यूज जैसे ही बाहर आई, इसके बाद से माहौल एकदम गर्म हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठना शुरू होगा कि ठीक है साहब, इन्होंने अपने द्वारा बता दिया कि ये वाला जो हिस्सा है मालदोवा पर अटैक होगा, बात समझ में आ गई, लेकिन मालदोवा बेचारा क्यों लपेटे में आ रहा है ये बताओ। ये इसलिए लपेटों में आ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली क्या था कि जो यूएसएसआर टूटा था ना, तो वो 15 देशों में टूटा था। उन 15 में से एक देश ये भी था, यानी कि सोवियत रूस जब टूटा था तो बड़ा रूस तो निकल के अलग हुआ। बेलारूस, बाल्टिक कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यूक्रेन, और यूक्रेन के दक्षिण में मालदोवा, ये भी यूएसएसआर से निकल करके बना था। और आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया अपनी उसी खोई हुई जो अखंड सोवियत रूस की कल्पना है, उसे ही प्राप्त करने के लिए यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। अब मालदोवा का नंबर है, जो कि लुकाशेंको ने अपने ही मैप के माध्यम से रिवील कर दिया है। 2 स्थितियां क्लियर हैं कि यूक्रेन के 4 टुकड़े होंगे, यह भविष्य में सबको पता चल गया। नंबर दूसरा, मालदोवा जो है उसके ऊपर कब्जा होगा। यह न्यूज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यह कोई लीक इमेज नहीं है, बकायदा ये अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को बता रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो इस समय पर दोनों के बीच मध्यस्थता करा रहे हैं, यानी कि जहां पर जाकर के दोनों देश आपस में बैठते हैं। यानी कि इनके दिमाग में तो पहले से ही स्केच बना हुआ है कि यूक्रेन को इतना मारा जाएगा कि उसे 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। आपके दिमाग सामने ये जो न्यूज आई है,
इसी वजह से ये पूरी तरह सुर्खियों में बनी हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस पिक्चर के अंदर यूक्रेन के होते हुए 4 हिस्से साफ दिखाई पड़ रहे होंगे। मालदोवा पर हुआ हमला भी आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में उड़ीसा से निकल करके मालदोवा के ऊपर हमला किया जाएगा। उम्मीद है यह क्लियर हो गया होगा। दुनिया भर के अंदर ये सारी जानकारियां इस समय पर बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही हैं, तमाम जगह पर ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। ताजा अपडेट्स में बात करें तो रशिया ने अभी तक 5848 अपने ट्रूप्स को खो दिया है। डिफेंस इन यूक्रेन नाम के हिसाब से कि रशिया की मिसाइल हाल ही में नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर खार्किव के ऊपर हमला की है, जिससे कि नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर के हालात खार्किव रीजन में बुरी तरह खराब हो गए हैं। मिसाइल हमले के अंदर आज की यानी कि यह सबसे बड़ी इमेज है जो इस समय सभी मीडिया हाउसेस पर सबसे ज्यादा तैर रही है कि खार्किव रीजन में इस प्रकार का एक हमला हुआ है। भारत अपने यात्रियों को 5 देशों से लाने का प्रयास कर रहा है। इनमें से 4000 लोग 24 फरवरी तक लौट आए थे, भारत का ऐसा कहना है। मंगलवार तक 2000 से अधिक लोग वापस आ चुके हैं। शेष भारतीयों को भारत सरकार पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के रास्ते वापस लाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कहना है विदेश राज्य मंत्री का। भारत के द्वारा 10वीं फ्लाइट आ चुकी है। इसके साथ साथ भारत ने जो बात करी रशियन एम्बेसडर से, रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि वो भारतीय अथॉरिटीज के संपर्क में है। हम विशेष रूप से जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके इवैक्यूएशन के अंदर रशिया हमारी मदद करेगा, ऐसा इनके द्वारा रशिया के द्वारा कहा गया है। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि ये जितनी भी प्रकार की चीजें हैं वो हमने आपको बता दी। वहीं दूसरी ओर भारत ये एयरफोर्स की तरह से जो C-17 ग्लोब मास्टर है, ये राहत सामग्री लेकर के यूक्रेन पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं ये रिलीफ मटेरियल है जो कि भारत के द्वारा एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर जो है उसके अंदर से ये सामान रख करके भारत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा था ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का कार्य भारत के द्वारा किया जा रहा है। यह हमारा C-17 ग्लोब मास्टर है जो कि यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को लेने के लिए एयरफोर्स की मदद से जा चुका है। आप इन्हें जाते हुए देख सकते हैं। एयरफोर्स का यह विमान एक ही बार में 500 लोगों को अपने साथ लाने की क्षमता रखता है। टनों सामान ये अपने साथ लेकर के उड़ सकता है। यूक्रेन में भारत के द्वारा इन ट्रक के माध्यम से एक तरफ से सहायता भेजी जा रही है और दूसरी तरफ से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर का उपयोग सामान्यतया एयरफोर्स के द्वारा बड़े सामानों को ले जाने में और मतलब किसी भी प्रकार के क्राइसिस सिचुएशन में उपयोग में लिया जाता है। तमाम जानकारियों के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जुड़कर रह सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। याद रखिए आज रात 8:30 बजे डेली के करंट अफेयर से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर और खबर बनकर आती है जिसका नाम है रियल न्यूज एंड एनालिसिस, वो आपके सामने हाजिर होते हैं थोड़े ही समय के दौरान। मिलते हैं फिर शाम 8:30 बजे। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना तो यूपीएससी सेक्शन के अंदर आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 एंड अवेल 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन द कोर्सेज। आइकॉनिक प्लान में 25% का ऑफ चल रहा है। अनअकैडमी के साथ अंकित10 यूज करने पर 10% का एडिशनल ऑफ आपको दिया जा रहा है। अनअकैडमी पर आइकॉनिक प्लान के अंदर पर्सनल मेंटरशिप आप लोगों को प्राप्त होती है। इजी ईएमआई ऑप्शंस के लिए आप अनअकैडमी से लोन फैसिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।